यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पे सभी लेक्चर्स अवेलेबल है। यूट्यूब पे सभी लेक्चर्स अवेलेबल है, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो क्या पूछ लेंगे। देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था v इक्वल टू u प्लस at। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? जहां v फाइनल वेलोसिटी, u वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, t टाइम। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब हम एक, याद होगा आपको एक डिफिनेशन हमने बोला था एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? क्या बोला था? बोलिए। एवरेज वेलोसिटी क्या बोला था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही बोला था बेटा, हाँ या ना? अगर हम एक पाथ की बात करें, एक वे की बात करें, एक रास्ता की बात करें, मान लीजिए ए बी एंड सी एक रास्ता है, एक वे है, और यहां से भी वेलोसिटी से जा रहा है टी टाइम के लिए। अगेन सॉरी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ना? अच्छा चलिए भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ या ना? देखिए यह u वेलोसिटी से जा रहा है t टाइम के लिए, और यहां से v वेलोसिटी जा रहा है सेम टाइम t के लिए। तो पूछ रहा है टोटल एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी। जब a टू b u वेलोसिटी से विद द टाइम t एंड b टू c v वेलोसिटी विद द टाइम t, देन कैसे निकलेगा बताइए तो? डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है? बोलिए। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? अरे बोलेगा यार। डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे बोलो ना, हाँ या ना? यस सर। अब बताइए। यस सर। ए से बी तक के लिए, ए टू बी तक के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए टू बी, तो एस ए बी इक्वल टू क्या आएगा? ए टू बी के बीच में वेलोसिटी कितना है? यू। यू। और टाइम कितना है? टी। टी। क्लियर है? यस सर। एंड बी टू सी के लिए कितना है बताइए तो? एस बी सी। सर v इंटू टी। तो वेलोसिटी कितना है? v। एंड टाइम कितना है? t। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। तो देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे। क्या हुआ भाई? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग ए बी एंड प्लस डिस्प्लेसमेंट बी सी। हाँ या ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो तो मैं लिख रहा हूं, एस ए बी प्लस एस बी सी डिवाइडेड बाई टाइम टी प्लस टी। क्या सभी बच्चे क्लियर? यस सर। यस सर। बेटा एस ए बी कितना होगा? u इंटू टी प्लस एस बी सी कितना होगा? v इंटू टी। v इंटू टी। डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या है? t प्लस टी कितना आएगा? 2t। क्या क्लियर है आप लोग? यस सर। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं?
क्या यहाँ Yes, तक sir. लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्या मैं रब करूं? Yes, sir. Sir, 1 minute. क्या मैं रब करूं बेटा? Yes, sir. डायग्राम Sir, 1 minute. Yes, sir. तो देखिए तो क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। टी कॉमन कर लीजिए, u इंटू v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। लिखेंगे बेटा, Yes, sir. टी से टी कैंसिल हुआ बेटा, कितना आ जाएगा? लिखेंगे बेटा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो एक और फॉर्मूला आ गया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस v बाई लिख लीजिए। यह एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है आप लोग? क्या आप लोग क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं अब रफ कर दूं यहां से यहां तक। Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखिए तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा रे यह डिवीजन इधर आकर क्या हो जाएगा, Multiplication. तो कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू Total time. टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, Total displacement. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. Displacement equal to कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. अगर मैं Yes, sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट को एस बोलूं, एवरेज वेलोसिटी का अभी आपने फॉर्मूला बोला, कितना बोला, U plus V. Total U plus displacement on total time. u प्लस v Total बाई 2 displacement. निकाला था क्या? Yes, sir.
इनटू टोटल टाइम को अगर मैं टी बोल दूं तो देखिए तो यह फॉर्मूला आ जाएगा, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू इन प्लस बी बाई 2 इंटू टी। Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. मैं रफ करूं? Yes, sir. मैं टोटल रफ करूं? Sir, 1 minute. बोलिए, रफ करूं? Yes, sir. हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? U plus V upon 2 into T. अब बताइए बेटा कि हम जानते हैं v का फॉर्मूला, कल बताए थे, क्या बताए थे? u प्लस ए टी, याद है? Yes, sir. इस v का वैल्यू यहां पुट करते हैं, देखिए तो क्या आएगा। v का वैल्यू पुट कर रहा हूं, कितने बच्चे क्लियर हैं यहां तक? सर मुझे नहीं समझा। इस- सर मुझे भी नहीं समझ में आया। कोई नहीं। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. यहां Yes, तक sir. सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. अच्छा, आपने यह बोला s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी, यही बोला ना बेटा? Yes, sir. हम जानते हैं वी नो डैट v इक्वल टू क्या जानते हैं? u प्लस ए टी, कल बताया गया है क्या? जब बोलो ना, बताया गया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी है, देखो इस फॉर्मूला में भी है? Yes, sir. इस v का वैल्यू यहां से हम पुट कर लें तो कोई दिक्कत है आप लोग को? No, sir. देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो क्या आएगा? s इक्वल टू u, और v के जगह पर क्या लिखेंगे? a वाला टर्म लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2 और इनटू t। क्या सभी बच्चे क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. कितना आ जाएगा? देखिए तो इसको ब्रेक करिए, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। बोलिए तो, बोलिए तो, u प्लस u कितना आ जाएगा? जल्दी बोलिए। 2U. 2U. गुड गुड। s इक्वल 2U. टू 2u प्लस Plus ए टी A. डिवाइडेड बाय 2 इंटू। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? U plus AT divided by 2. इनटू क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, T और T मिला के 2T हो जाएगा ना? मारेंगे भी, यह p मल्टीप्लीकेशन है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ। कोई डाउट? No, sir.
क्या आ जाएगा एस यूटी, ध्यान देना यूटी एस यूटी, यहां पे देखो यूटी प्लस ए बाय टी इंटू टी। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, सर sir. यू के साथ टी। हाँ है ना No, इसके sir. साथ टी। ओके सर। सर वो टी स्क्वायर होगा या 2t होगा? टी स्क्वायर होगा, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है। क्या आएगा यूटी प्लस ए टी के पावर स्क्वायर बाय 2। क्या लिख सकते हैं? Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. तो क्या आएगा एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 टी। दिस इज सेकेंड काइनेमेटिकल फॉर्मूला, लिख लीजिए, ए याद रखना। सर मैं आज थोड़ी लेट हो गई, आप ये वीडियो यूट्यूब पे डाल। हाँ, डाल देंगे बेटा। क्या मैं रब करूं? Yes, sir. यस सर। तो सेकंड रब कर दूं सब ना? सेकंड फार्मूला क्या होगा? लिखिए सेकंड यस सर। काइनेमेटिकल फॉर्मूले क्या है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? Acceleration. एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। टी क्या है? Time. लिखो। टाइम। क्लियर है? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। क्वेश्चन यस सर। क्वेश्चन लिखिए, रब करूं? No, sir. Yes. रब करूं? Yes, sir. लिखिए क्वेश्चन। A particle start from rest with an acceleration of 2 meters per second square. Find displacement covered by the particle in 4 seconds.
क्वेश्चन समझ में आया? और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ? गिवन डाटा क्या क्या दिया? Initial Zero, velocity zero. equal to 0. इनिशियल वेलोसिटी Equal to 0. इक्वल टू 0 एंड विथ एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया है? बोलो। 2 meter per second square. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है? और दिया हुआ है कि कब? कितना वैल्यू दिया हुआ? क्या लिख लिए? Sir, एक minute. Yes, sir. अब बोलिए। वी नो दैट क्या जानते हैं? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जानते हैं क्या? Yes, sir. क्या हम जानते हैं? Yes, sir. अब देखिए S इक्वल टू U दिया हुआ, U कितना दिया है? 0. T दिया हुआ है 4, A दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है 4। कैलकुलेट करिए। मैं नीचे ग्राफ करूं? कितना आएगा? 4 square. 2 से 2 कैंसिल, 4 स्क्वायर मतलब 16। 16. क्या सभी बच्चे को समझ में आया? Yes, sir. Same. Yes, sir. Sir, बोलिए बेटा। इसे फाइंड करने में हम अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब अलग फार्मूला आप जानते ही नहीं। अलग क्या फार्मूला यूज करेंगे? क्योंकि टाइम दिया हुआ है, U दिया है, V दिया है, V नहीं दिया है। अलग फार्मूला और क्या यूज कर सकते हैं आप बताइए? Average velocity into time. हाँ Average velocity into time. क्या कौन सा क्या बोले? सर वो Average- एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कह रहा है। अच्छा एवरेज, लेकिन एवरेज वेलोसिटी तो क्वेश्चन में नहीं दिया बेटा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एक बात बताइए। S इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इंटू T, यह फॉर्मूला है ना बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए U दिया है लेकिन V दिया है क्या? No, sir. अब आपको V, हाँ इससे निकाल सकते हैं लेकिन V निकालना पड़ेगा। आइए इससे भी बता देता हूँ, इससे भी बताता हूँ मेथड से। हमें क्या क्या दिया है? U दिया है 0, A कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है कितना? 4 सेकंड। क्लियर ना बेटा? हाँ या ना? क्या Yes, sir. पूछ रहा है? S का फॉर्मूला हमें पता है। क्या पता है? बोलिए। Average velocity into time. अच्छा यहां के लिए हमें V निकालना पड़ेगा, क्योंकि V नहीं दिया क्वेश्चन में। दिया है क्या V? No, sir. No, sir. V का फॉर्मूला क्या जानते हैं? जानते हैं क्या? U plus AT. U दिया हुआ है, कितना दिया है? 0। 0. A दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है 4। 4. कितना आ गया? 8.
अब पुट करिए वैल्यू, v भी पता हो गया, u भी पता हो गया ना? यस सर। Yes, sir. v कितना है? 8 8. इनटू टाइम कितना दिया है? 4 कितना आएगा? 4. 16 क्या वही आया या अलग आया? यस सर। समझ में आया बेटा या दिक्कत है? संचिता, संचिता यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। संचिता तेरे भाई का क्या नाम है रे? समर्थ। आए? समर्थ। समर्थ। कैसा उसको लग रहा है, कैसा क्या इम्प्रूवमेंट है कि नहीं समर्थ में? यस सर। रब करूं? यस सर। जिन बच्चों के भाई या कलीग अगर 4th क्लास से 5th क्लास में जा रहे हो तो उनके लिए एक एग्जाम होता है, या वो बच्चे 7th से 8th में है, एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है पुणे का, पता है कि नहीं पता है? यस सर। Yes, sir. Participate. वह here. स्टेट बोर्ड के Yes, बच्चों के sir. लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका बैच मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों बैच दोनों के लिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, क्या बता रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो 5th और 8th के लिए होती है ना? हाँ, सिर्फ 5th और 8th की आप दोगे, आप एग्जाम दोगे। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, लिखिएगा क्या बोल रहे थे। अ कार मूविंग with initial velocity (5 meter per second) after 5 meter per second with an acceleration of 3 meter per second square, ठीक है? 3 meter per second square. Find displacement covered by the car in 20 seconds. क्या आपसे बनेगा या मैं बताऊं? तो ट्राई करते हैं। यस। चलिए होमवर्क लिखे थे, एक और क्वेश्चन लिखिए। A bike is running on the road with the velocity of 72 kilometer per hour. Biker seen the speed breaker and apply the brake at that same instant. Instant of time. अरे कौन है रे? लगेगा मारने?
same instant of time. Then by retard with 2 meter per second square. Find its velocity and displacement covered. After 3 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला सेकंड वाला या नहीं? सुनिए नो मेरी सर। बात सुनिए। यस सर समझा, बट रिटार्ड का मीनिंग क्या होता है? रिटार्ड मतलब डीएक्सलरेशन, मतलब एक्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। समझे क्या? मैं बता चुका हूं। रिटार्ड मतलब रिटार्डेशन, डीएक्सलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एक बाइकर है रोड पे जा रहा है बाइक से, सुनिए मेरी बात। एक बाइकर है रोड पे जा रहा है बाइक से, कितने वेलोसिटी से? 72 किलोमीटर पर आवर से। वह एकाएक सामने क्या देखा? ब्रेकर देखा। क्या किया? उसी समय जैसे ही ब्रेकर देखा उसने ब्रेक लगाया। कहां पे? स्कूटी पे। देन क्या हुआ? बाइक जब ब्रेक लगाएगा तो बाइक का स्पीड क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा मतलब रिटार्ड विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। लिख लिए? अब बनाइएगा। Yes. दिक्कत आएगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले सेकंड वाला बनाना है। बनाइए अभी होमवर्क है ना। सर बोलिए। लास्ट वर्ड क्या है? कवर्ड आफ्टर आफ्टर 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड। अब बस moving on road with the velocity of 108, 110, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? विथ पर आवर हो गया। आफ्टर seeing the speed breaker by the driver, after seeing the speed breaker by the driver, bus driver, brake will be applied. Brake is applied. Then the bus is retarding with 5 meter per second square.
find its velocity and displacement after 3 seconds, 5 seconds and 8 seconds। इतना क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो फिर आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।